हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्रिया अनिल यादव व्लॉग्स। हम जा रहे हैं मेरे तनुष के पट्टी हटवाने। डॉक्टर ने हमें परसों बुलाया था, तो आज है परसों, तो हम जा रहे हैं इसकी पट्टी हटवाने। देखते हैं क्या कंडीशन है। फिर आई होप सब अच्छा हो। वैसे अच्छा ही हो, क्योंकि अब वो बहुत अच्छे से खेल रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखते हैं, तो मिलते हैं मैं आपसे डॉक्टर के पास जाके। ये खड़ी हूँ मैं अपने तनुष के साथ रोड पे, गाड़ी का वेट कर रही हूँ अपनी। आ गई मेरी गाड़ी। तो अब हम जा रहे हैं मेरे तनुष को लेके डॉक्टर के पास। ये देखो, इसको देखो। बाबू का रिएक्शन तो अलग ही होता है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं बाइक से नहीं जा रही, मैं अपनी कार से जा रही हूँ। पता नहीं ठंड क्यों है, पर बहुत ज़्यादा है। देख, तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर से। आज तो मैं क्या ही बात करूँ, ऐसे मेरे मन में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं बात करने के, पर यार वही है कि भूल जाती फिर मैं। अभी बात करती रहूँगी तो अभी 2 मिनट में यहाँ से पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर का क्लिनिक आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा बात करने में, इसलिए मैं बात करूँगी थोड़ी देर में घर जाके। ये देखो, ये इसमें नाश्ता पानी लेके चलता है। ये सुनील मेरे देवर का नाम है, वही चलाता है ये गाड़ी। मैनेजर है वो इस गाड़ी का। ऑनर गाड़ी का मेरा पति है और मैनेजर गाड़ी का सुनील है। तो चलो हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये मैं लेके जा रही हूँ अपने बाबू को क्लिनिक पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी यार, उसके लिए सॉरी। कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम दिखा नहीं सकते, और फिर वहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता। सब अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं और मैं वहाँ जाकर वीडियो बनाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ क्लिनिक पे। अब मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। दिखा दिया तनुष को, मेडिसिन दी है कुछ डॉक्टर ने, बाकी ये पूरा फिट है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये मैं आ गई हूँ घर वापस। अब ये मेरे पति जा रहे हैं अपने काम पर। ये तनुष अपने दादा के साथ एंजॉय कर रहा है। दादा तो बहुत प्यार करते हैं तनुष को। इसके बाद ये देखो, ऐसे ही मुँह उठा के चली गई थी मैं फटाफट से। यार टेंशन होती है, बच्चे को कुछ हो जाता है तो। ये मैं खा रही हूँ पकौड़े। डॉक्टर के पास से आने के बाद थोड़ी तसल्ली है मेरे मन को, इसलिए डाइजेस्ट हो जाएंगे। ये रहा मेरा तनुष। ये इसकी देखो, लास्ट फिंगर हटा देना, प्रॉब्लम हो रही थी वो। ये आई है हमारी कचौड़ी जो लेके आया है सुनील। ये देखो, इतनी सारी मेडिसिन है यार। पता है, मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को दवाई दूँ, बिल्कुल भी नहीं करता। अभी तो ये छोटा है, इसलिए मैं कोई घरेलू नुस्खे अपना नहीं सकती, बहुत ज़्यादा छोटा है। पर ये बड़ा होएगा ना, मतलब हो जाइए कम से कम 2 साल या 1 साल का, तो मतलब इतनी कोशिश करूँगी कि ना इसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े, ना कभी एडमिट होने की ज़रूरत पड़े, ना कभी दवाई खाने की ज़रूरत पड़े इसको। खाली जो इसको इंजेक्शन वो लगते हैं, वो जो पोलियो वगैरह के, वही लगे। उसके अलावा किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े, इतनी मैं पूरी कोशिश करूँगी। पता है आपको एक बात बताऊँ, मैं, मेरा भाई हो गए, हम दोनों की बात कर रही हूँ, मम्मी हो गई और पापा हो गए, में से ना, मतलब अगर हम कभी बीमार भी पड़ते थे, हम जल्दी से दवाई नहीं खाते थे। मेरे पापा हमें जल्दी से दवाई देते ही नहीं थे। जैसे ज़्यादातर पहले वो घरेलू नुस्खे अपनाते थे। जब वो असर नहीं करते थे तो या तो बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए, बुखार ही हुआ है हम तीनों को ना। कभी भगवान की कृपा से कभी कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, या कुछ भी ऐसा होता है कि बहुत दवाई करानी पड़े, बहुत हम दवाई में ही लगे पड़े रहें या हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहें। भगवान की कृपा से ऐसा कभी नहीं हुआ है, और हो ही भी ना। जब ये था मेरे पेट में तो इसने तो मेरे सारे कर्म पूरे करवा दिए थे।
उस टाइम तो भाई मुझे हॉस्पिटल के चक्कर हो गए, एडमिट होना हो गया, टेस्ट हो गए, सब करना पड़ा था। लेकिन उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। मेडिसिन तो मैंने बिल्कुल भी इतनी नहीं खाई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है दवाई, इसीलिए तो इसको भी मैं नहीं खाने दूंगी। तो आप मिलो मेरे तनुष से, ये सो के उठ गया है। ये मुझे कुछ खाने तो देगा नहीं, कचौड़ी भी बाद में ही खाऊंगी अभी। ओ पेट भर गया है अब इसका पेट भरा है, इसका मतलब अब मेरे खाने की बारी है ना बाबू? है ना बाबू? है ना? है ना? बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। हाँ बोलो हाँ। नहीं बोलना? नहीं बोलना हाँ? ओए ओए ओए, इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी। देख रहे हो इसको, देख रहे हो? ये अभी कहाँ देख रहा है, फ़ोन में भी देख रहा है और उधर भी देख रहा है। तो मेरे को तो अपने इसका बहुत ध्यान रखना है, दवाई ववाई से इतने दूर रखूँगी इसको। जैसे मैं दवाई से दूर रही हूँ, वैसे इसको भी दवाई से दूर रखूँगी। घरेलू नुस्खे जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कि हर जगह, जब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खुद ही पता चल जाता है, हल्का फुल्का होता है तो ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर तो जाना ही पड़ता है यार, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। पर कोशिश यही करनी चाहिए, जैसे हल्का फुल्का, जैसे सर में दर्द हो गया, हाथ में पैर में, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर पे ही ठीक हो जाए। जब ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तब जाना चाहिए हॉस्पिटल। जितनी दवाई से दूर हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है ना बाबू। बस मुझे तो लग रहा है आज मेरे डेली रूटीन में मैं क्या कर रही हूँ, इतने में इतना टाइम हो जाएगा कि आपसे जो मैं हर रोज़ बातें करती हूँ नए तरीके की, उसका तो टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। यार पता है क्या है, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ ना, जो सास और बहू का कंटेंट है उस पर इतने अच्छे व्यूज़, मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं लोगों के। मेरे तो कम आ रहे हैं, मतलब उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। बाकी जो हम नॉर्मली लिपसिंग या कुछ और कंटेंट पोस्ट करते हैं उस पर व्यूज़ ही नहीं आते भाई। तो मैंने सोचा है भैया मैं सास और बहू के ऊपर ही कंटेंट बना के इंस्टा पे, यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स में करूँगी और फेसबुक पे पोस्ट करा करूँगी। तो मैंने ये पहले ही पोस्ट कर दिया है, मेरे से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा, ये ओनली कंटेंट है वीडियो बनाने के लिए और व्यूज़ के लिए। वरना अदरवाइज ऐसा इसको मेरे से रिलेट मत करना। मेरी चीज़ें उन सब चीज़ों से अलग है, मैं ये बाकी लोगों के बारे में बताती हूँ, ठीक है? और मैंने एक बार बताया था ना चुगली नहीं करनी चाहिए, तो देखो घर की चुगली घर में कर सकते हैं। जैसे मैं और मेरी नंद है, वो मेरे ससुराल वालों की हो गई, और वैसे वो अपने ससुराल वालों की चुगली बिल्कुल नहीं करते। उनके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं भाई, सच में अच्छे हैं। जैसे मैं अपने ओ नहीं नहीं बाबू नहीं, इसको घूमना है अब। ये क्या है, इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी? जैसे मेरे हो गए मेरे ससुराल वालों की चुगली करनी, तो हम करते बढ़िया बैठ के चाय तो नहीं सॉरी, कोल्ड ड्रिंक पी के कुरकुरे खाते हुए मज़े से चुगली करते। तो हम कर सकते हैं घर की, बाहर वालों से नहीं करनी चाहिए, ठीक है? घर वाले घर में कर सकते हैं, बाहर वालों से नहीं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इसको खिला लो, देख लो कितना एनर्जेटिक हो गया है, देखो इसकी शक्ल देखो। इधर से दिखाती हूँ, देख रहे हो कैसे देख रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ है? एनर्जी अभी खेलना है, इसको सो के उठा है ना ये। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है गाइस। देख रही यार बालों की, तो क्या करूँ मैं इन बालों का। मेरा तो मन करता है मैं कभी कभी गंजी हो जाऊँ, लेकिन गंजे नहीं होते शादी के बाद। मेरा मन बहुत करता है मैं गंजी हो जाऊँ और एक टोपा लगा के घूमूँ, कम से कम ठीक ठाक वाले, मतलब बाल वैसे मेरे बहुत सही हैं, लोगों के बाल देखो तो उनके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे हैं, पर वही है थोड़ा सा ना, अच्छे हैं, चलो छोड़ो, जो मिला उसमें खुश रहो, है ना? ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। से भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा अच्छा है मेरे पास, सब कुछ अच्छा अच्छा होता भी है। और आज मुझे आपसे किस टॉपिक पे बात करनी थी यार, भूल गई मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट तो कर रखा था। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कभी और ही सही। आज वैसे भी मैं बिज़ी थी अपने बाबू की मेडिसिन में। भाई बच्चों को दवाई खिलाना इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल। इसको पता नहीं स्वाद उसका अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा कड़वा लगता होगा, मतलब
बहुत नाटक करता है पीने में, बहुत ज़्यादा नाटक। मुंह पकड़ के इसको दवाई ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। जैसे भैंस को ऐसा मुंह खोल के वो कुछ आता नहीं है, वो गाँव में पिलाते हैं मेडिसिन या कुछ दवाई होती है, वैसे ही इसके साथ करना पड़ता है। इंसानों की तरह तो दवाई पीता ही नहीं, जल्दी से पी ले बिना नाटक करे। सो रहा है मेरा बाबू, सो रहा है अभी, इसलिए वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो ये तो वीडियो बिल्कुल ना बनाने दे भैया। थोड़ा बड़ा हो जाए फिर इसको ही बोला करें अपनी आवाज़ में, हेलो गाइस वेलकम टू मम्मी पापा व्लॉग, ऐसे करके बोला करेगा। तो यार मैं डेली रूटीन वीडियो ना शूट करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, मैं कुछ करती भी तो नहीं हूँ। ज़्यादा काम वाम मैं करती नहीं हूँ घर का, अपने छोटे से कमरे का ही करती हूँ। तो उसमें मैं क्या ही दिखाऊँ, आप भी कमेंट करके बोलोगे यार तुम खुद काम नहीं करती अपने कमरे का। पर मैं क्या करूँ, रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती है, बार बार उठता है, तो फिर इसको देखना पड़ता है ताकि ये रोए ना। मैं इसको रोने बहुत कम देती हूँ, तो फिर सुबह मैं टाइम से उठ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ, खाना भी नहीं बना पाती। ये सारे काम मेरी सासी करती हैं। अभी रात का होता है, रात का मैं कर लेती हूँ, खाना वगैरह बनाना वो बाबू को पकड़ लेती है, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन सुबह नहीं कर पाती यार, क्योंकि नींद पूरी होना भी ज़रूरी है ना। देख रहे हो डार्क सर्कल वैसे ही मेरे बढ़ते जा रहे हैं। आईब्रो भी कब से नहीं बनाई, ऐसा लग रहा है मतलब कुछ भी नहीं करवाया। कोई ट्रीटमेंट होता है ना कि चलो करवाते हैं लोग पार्लर से, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, पैसे हैं पर टाइम नहीं है करवाने का। इसको देखें या ट्रीटमेंट करवाएं। वैसे ही मैंने आपको बताया था मैं ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे पैसे वेस्ट कभी नहीं करती, ना करूँगी। इन फ्यूचर अगर बहुत पैसा होगा मेरे पास तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ देखो मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना घर होना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना घर होना। सेकंड है अपनी एक पर्सनल कार होनी चाहिए, अपना घर अपनी कार, ठीक है। ये दोनों चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरी होती है, पहला घर ही है, घर के बाद है गाड़ी। वो तो मेरे हस्बैंड को लेना था इसलिए मैंने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले घर होना चाहिए, छत होनी ज़्यादा ज़रूरी है ना अपनी, उसके बाद फिर गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी गोल्ड वगैरह का सामान तो हमेशा ही लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ते हैं। अगर कभी कोई दिक्कत आती है, भगवान ना करे कभी आए ऐसे किसी की लाइफ में, बट बाई चांस आती है। और तो सोना चांदी आप खरीदते हो तो आपने तो रेट देख ही रखा है चांदी के, कैसे आसमान छू रहे हैं। आज तो क्रैश हो गई मार्केट मैं रोज़ चेक करती हूँ भाई साहब, मेरा दिमाग चला होता ना यार, थोड़ा सा खरीद लेती मैं भी 1 किलो चांदी। आज कितने, जब मैंने पायल ख़रीदा था करवा चौथ पे 2020 में या 21 में, 80,000 रुपये तौला थी चांदी। और आज देखा आपने 4,010, सॉरी 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 4,10,000 रुपये किलो, इतना महंगा। आज तो मार्केट क्रैश हुई है, 3.5 लाख हो गया फिर से। इन्वेस्ट करना वैसे बहुत अच्छा है यार, हमने सिक्योरिटी पे घर लिया था, सोच लो मतलब 10 लाख का घर है, 10 लाख की चांदी ले ली होती ना। पर यार पहले से किसी को पता नहीं होता ना, 10 लाख की चांदी ली होती तो खुद सोचो यार अभी कितना होता, 50 या 55 लाख प्रॉफिट में होते, सीधा यहाँ से अपने घर में ट्रांसफ़र हो जाते। इतनी शिद्दत तो करनी ही नहीं पड़ती। कोई नहीं, लेंगे अपना। पता है क्या है, आपको सही बताऊँ, अपना घर लेना चाहती हूँ मैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मैं छोटा सा ले लूँ, वैसे छोटा सा लेना भी बहुत बड़ी बात है दिल्ली में, वो भी। लेकिन ना मेरा कुछ अलग ही है यार, कि मतलब अगर हो तो थोड़ा बड़ा सा हो जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बना सके। जब मेरा अपना घर होगा ना, सबसे नीचे पार्किंग बनवाऊंगी ताकि कोई गाड़ी चोरी करके ना ले जाए। मुझे अपने हस्बैंड को डोमिनार गिफ्ट करनी है। देखो मैंने सच्ची बताऊँ क्या क्या सोच रखा था, गोल्ड की चैन, गोल्ड की अंगूठी, डोमिनार बाइक और एक अपना घर। ये कार तो मेरे को कार से इतना वो नहीं है, और उसको कार में इतना वो नहीं है। उसको बाइक पहले बहुत पसंद थी, वो तो अब थोड़ा सा बाबू हो गया, अब थोड़ा पापा बन गया है, थोड़ा पति बन गया है तो अब इतना शौक नहीं है उसको। चाहे तो वो कल भी खरीद सकता है, इतना है, लेकिन नहीं, लेना भी नहीं है। पहले ही घर लेना है, उसके बाद लेंगे हम बाइक वाइक सब लेंगे। तो ये मेरा था, मेरा ख्वाब था ये, कि मैं ये सारी चीज़ें उसको ला के दूँ और मतलब सरप्राइज़ दो, उसके हर एक बर्थडे पे सरप्राइज़ दूँ मैं उसको। ये मेरा था बोलना। जब उसका पहले बर्थडे आया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे यार इतने, उस टाइम गोल्ड था 45,000 तोला, पर पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो मैंने उसको क्या दिया था यार, अंगूठी दी थी, हाँ। तो मैंने अंगूठी ले ली थी, मेरा इतना बजट नहीं था। दूसरा बर्थडे आया तो दूसरे बर्थडे पे मैंने कड़ा लिया था चांदी का। तीसरा बर्थडे आया तो सोने की चैन के पैसे नहीं थे, तो मैंने चांदी की चैन ले ली। फिर चौथा बर्थडे आया
तो मैंने दोबारा से गोल्ड की रिंग खरीदी। फिर 5वां बर्थडे आया तो चैन भी खरीद ली, पर थोड़ा लेट दी, पर खरीद ली। और अब आएगा 6ठा बर्थडे मेरे साथ होते हुए। मेरे से पहले के बर्थडे का वो नहीं पता भैया, उस टाइम नहीं थे मेरे पास पैसे। तो अब 6ठा बर्थडे आएगा। अब देखो आदमी क्या पहन सकता है सामान में, चैन हो गई, अंगूठी हो गई बस। और ब्रेसलेट वो पहनता नहीं, उसको ज़्यादा शौक नहीं है। मैंने वॉच का भी सोचा था दूँ, लेकिन वॉच भी वो नहीं पहनेगा, मुझे पता है कहते गाड़ी चलाना पड़ता है तो अच्छी नहीं लगती। तो सामान उसका मैंने ऊपर से नीचे तक जो जो पहन सकते हैं सोने चांदी के पूरा कर दिया, ठीक है। अब है बाइक की बारी, नहीं सॉरी, पहले घर उसके बाद बाइक लूँगी, ठीक है। अभी 6ठे बर्थडे में तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब यही हमारे घर में शादी भी आने वाली है, पहले तो उसको ही देखना है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। 2027 में आई होप हम ले लें अपनी मर्ज़ी का, अपनी इच्छा अनुसार अच्छा सा सुंदर सा बड़ा सा घर, जो होगा प्रिया और अनिल का और तनुष का। तो वही लेंगे। उसके बाद मैं डोमिनार गिफ्ट करूँ। गिफ्ट तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, अपने पति के शौक़ तो मैं पूरे करके ही रहूँगी, चाहे जैसे भी करूँ, शौक़ तो पूरे करूँगी मैं। वो भी तो याद रखे भाई कि उसको ऐसे बीवी मिली थी, है ना, सही बोल रही हूँ ना। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, बाय बाय। ऐसे लाइक कर देना, ठीक है। अंगूठे वाला बटन आता है, उसको ऐसे तक करके क्लिक कर देना, लाइक हो जाएगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।